दलीलाय विग्रहाय हेमावतीभ्यः तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। तो हम विचार कर रहे थे कि ईश्वर जो है सत्वरजतम गुण से परे है, तो वहाँ जो सत्वरजतम गुण है वो विशुद्ध सत्वरजतम है वैकुंठ में। और अंत में जाकर के सिद्धांत ये किया था, क्या किया था, सत्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे। ये जीव का है सत्वरजतम गुण, जो प्राकृतिक सत्वरजतम गुण जीव का है, मेरा नहीं है। वहाँ गीता का 3 प्रमाण दिए थे, ठीक है ना। अब उसी विषय में ही 10वें स्कंद से उदाहरण दे रहे हैं। हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदेवोपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत्। बच्चों का वारा। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, बोले हरि ही निर्गुणः साक्षात् निर्गुण पुरुषः। और कैसे है, बोले प्रकृति है, प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति से भिन्न मतलब प्रकृति में जो सत्वरजतम गुण है उससे वो परे है। क्योंकि पहले ही कह दिया, क्या कहा, गीता के प्रमाण देते हुए कहा ना, ये चैव सात्विका भावा रजस्तास् तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि। वो सब मेरा है, न तु अहम तेषु ते मयि। स्पष्ट कह दिया, मैं उसमें नहीं, वो सब मेरा है। इसलिए ये सब जो हरि निर्गुण साक्षात पुरुष निर्गुण हरि है, वो कैसे है, सत्वरजतम गुणात्मिका त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे है। और सर्वदृक्, सहरि सर्वदृक्, सर्वम पश्यति सर्वम दृश्यते सर्वदृक्, ऐसे कर लो। तम निर्गुण भजन, क्या है, भजन भवेत्। उनका भजत है ना, तम निर्गुण भजन भवेत्, भजत वही, ठीक है ना, हाँ भज धातु। तो उनका कैसे, वो सबके दृष्टा है, उपदेष्टा है, सबको उपदेश देने वाले हैं, और सबको देखने वाले भी है। क्योंकि वो साक्षी रूप में रहते हैं अंतःकरण में, प्रत्येक जीव के अंतःकरण में साक्षी रूप में रहते हैं। इसलिए सबको देखने वाले, सब कुछ देखने वाले हैं, और सबको उपदेश भी करने वाले हैं। और कैसे है वो, बोले निर्गुण भजत भवेत्। उनको निर्गुण भजन मतलब सत्वरजतम गुण से परे होकर के जो भजन करना चाहिए, मतलब प्राकृतिक गुण से, प्राकृतिक सत्वरजतम गुण से परे होकर के विशुद्ध सत्व वाला होकर के उनका भजे, विधि वाक्य है ना। आगे कह रहे विष्णु पुराण के प्रमाण दे रहे, सत्वादय न सन्ति से यत्र च प्राकृता गुणः स सद्व सर्वशुद्धेभ्यो पुमानाद्य प्रसीदतु। बीच में च है, छूट गया है। सत्वादय, जो सत्वादि गुण है, ठीक है ना, सत्वरजतम आदि जो गुण है, न संति, वो भगवान में नहीं, ईसे न संति, ईश्वर में नहीं है। यत्र च प्राकृत गुण, हाँ जहाँ प्राकृत गुण है वहाँ ईश्वर नहीं है। जहाँ विशुद्ध सत्वादि गुण है वहाँ ईश्वर विद्यमान है। स शुद्ध, कैसा है वो, शुद्ध है, विशुद्ध है। सर्व शुद्धेभ्यो
पुमान, सकल जितना भी शुद्ध है, जितना भी निर्मल वस्तु है, विशुद्ध वस्तु है, उसमें पुमान आद्यः प्रसीदतु, जो आदि पुरुष है उसमें प्रसन्न हो। तो भगवान कहाँ प्रसन्न होते हैं? जहाँ विशुद्ध सत्व आदि गुण है वहां पर भगवान प्रसन्न होते हैं। उसी को देखिए कह रहे बोले अत्र प्राकृता इति, प्राकृत गुण का प्राकृता इति विशेष्य अप्राकृतस्तु अन्य, प्राकृत कहने से जो अप्राकृत से भिन्न है वो सब क्या है? गुणाः तस्मिन् संतु, वो सब गुण उसमें रहे, प्राकृत में, अप्राकृत में नहीं है। तस्मिन् संतु एव इति व्यंजितम तत्रैव, उसको ही व्यक्त करने के लिए कहा है। कहाँ पर? पुनः कहा है विष्णु पुराण में। लादिनी संधिनी संबित त्वयेका सर्व संशये प्रह्लाद तापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये जो लादिनी संधिनी और संबित, ये जो भगवान के शक्ति है ना, ये शक्ति स्वरूप है। ये जो शक्ति है तो एका, आप एक में ही ये तीनों है। भगवान में ही है। तो जब भगवान की ही शक्ति है तो भगवान के ही है ये सब, और सब ये सब आप में ही आश्रित है। और लाद तापकरी मिश्रा, लाद तापकरी और मिश्रा, लाद से लादिनी, तापकरी से संधिनी, और लाद तापकरी दोनों मिश्र जो है वो संबित में, तीनों में तोई न गुणवर्जिते, वो आप में ही है। ये सब प्राकृतिक गुण से वर्जित अप्राकृतिक गुण जो है, विशिष्ट गुण है, ये सब आप में ही विद्यमान है। तो आगे कह रहे हैं तथा च दशमें देवेंद्रेण उत्तम, दसम स्कंद में क्या है? इंद्र ने कहा, क्या कहा? विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। जो विशुद्ध सत्व है, ये आपका क्या नाम है? गिरिराज लीला, वहाँ इंद्र है ना, वो इंद्र का स्तुति है भगवान के प्रति। इंद्र स्तुति में कहा गया, क्या कहा है? तब विशुद्ध सत्वम धाम शांतम, आपका जो विशुद्ध सत्व धाम है वो शांत स्वरूप है। विशुद्ध सत्वमय धाम क्या है? वैकुंठ गोलोक आदि है, वो सब वहां सब विशुद्ध सत्व ही विद्यमानता है। तो वहां क्या है? शांत है, इसलिए वहां पर शांति है ना, इसीलिए वहां पर परम शांति को प्राप्त है। वहां कोई भी चित्त से, मन से किसी प्रकार अशांति नहीं है। विशुद्ध सत्व होने के कारण वहां किसी प्रकार अशांति नहीं है, किसी प्रकार कैसे भी डिस्टर्ब नहीं है कोई, ना किसी कार्य से कोई डिस्टर्ब है, ना किसी कोई मन से दुखी है, कोई दुख नहीं, वहां केवल सुखी सुख, वहां विरह भी नहीं है। भगवत धाम में विरह भी नहीं है, इसलिए वहां शांत है। तपोमयम, और कैसे है वो? तपोमय है, तपस्या वाला मय। वैकुंठ आदि में सब तपस्या में अपने अपने
साधन में ही, तप मतलब अपने अपने जो जो जिसका जो कार्य मिला हुआ है उसी से ही, उसी तपस्या में ही वो लगे हुए हैं। रजस तमा क्या है? रजस तमाम रजस तमस्कम ध्वस्त, है ना। और कैसे है? रजा और तम का जो गुण है वो सब क्या हो जाता है वहां पर? ध्वस्त है, मतलब उससे वो नष्ट हो जाता है। रज गुण और तम गुण का वहां कोई कार्य नहीं, केवल शुद्ध सत्व है। रजत तम गुण वो ध्वस्त है, मतलब रहित है उससे। माया मयो अयम, अयम यहाँ इस संसार में कैसा है वो? माया गुण संप्रवाह, और गुण से सत्व रज तम तीनों गुण से ये प्रवाहित हो रहा है। ते अग्रहण अग्रहण अनुबंध न विद्यते। ते जो इस प्रकार आपको नहीं जानता है वो, है ना, वह ते अग्रहण अनुबंध, जो आपको ग्रहण नहीं कर पाता है, जो आपको स्वीकार नहीं कर पाता है, जो आपके स्वरूप को नहीं जान पाता है, ते अनुबंध, ग्रहण आप ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या होता है उसमें बंध जाता है ना। और वो आपको न विद्यते, नहीं जान पाता है। जो संसार की सत्व रज तम गुण से बंध जाता है वो आपको नहीं जान पाता। तो देखिए इसका अर्थ कर रहे हैं, अयम अर्थ बोले धाम स्वरूप भूत प्रकाशक शक्ति, बोले आपका जो धाम है, गोलोक वैकुंठ आदि जो धाम है कैसे है? बोले स्वरूप भूत प्रकाशक शक्ति है। आपका जो धाम है आपका ही, आपके स्वरूप को प्रकाश करने वाला शक्ति है। बोले विशुद्ध सत्वम आह, ये विशुद्ध सत्वम कहा उससे क्या है? बोले विशेषण द्वयेन, ठीक है ना। विशुद्ध शुद्ध एक है और विशेषण शुद्ध, दो विशेषण है। तो दो विशेषण दोनों से बोले ध्वस्त रजस तमस्कम तपमयम इति च, यहाँ दो विशेषण दिया है विशुद्ध सत्व का। एक तो तपोमय है, स्थान कैसा है? तपोमय है, और रजतम गुण से ध्वस्त मतलब रहित है। तपस्या जो है वो सत्व गुण का ही है, विशुद्ध सत्व का ही है। और विशुद्ध सत्व कहने से रज और तम गुण से रहित भी है। दो विशेषण जो है तपोमय और ध्वस्त रजस तमस्कम, ये दो विशेषण किसका है? विशुद्ध सत्व का, ठीक है ना। विशुद्ध सत्व कहने की तात्पर्य ये है इस रज और तम गुण से परे रहित है। और हमारा यहाँ जो है अगर सत्व गुण है तो उसमें क्या है? रजगुण और तमगुण मिश्रित है, केवल सत्वगुण का आधिक्य है हमारे यहाँ। यदि हम प्रातः काल में भजन में बैठे हैं तो वहां हमारा सत्वगुण अधिक है, लेकिन रजगुण तमगुण विद्यमानता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। विशुद्ध सत्व में रजगुण और तमगुण का स्थान नहीं है। तपत्र ज्ञानम, यहाँ तप क्या है? बोले ज्ञान है, क्योंकि वहां सबको ज्ञान रहता है कि क्या करने से भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान को क्या चाहिए, सबको ज्ञान अंतःकरण की बात को सब ज्ञान रहता है कि इस समय भगवान क्या करेंगे, इस समय भगवान को क्या चाहिए, इस समय भगवान को क्या देना है, कब क्या लीला होना है, सब अंतर्यामी, सब भगवान के अंतःकरण को
जानते हैं, क्योंकि वहाँ जो लीला में अष्ट सखी आदि है, उनके अंदर जो अष्ट मंजरी आदि है, वो सब आपस में अंतकरण की बातों को सबका जानते हैं। तो तप मतलब वहाँ जो तपस्या कैसी है, ज्ञानमय तपस्या। स तपो अतप्यत, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, ठीक है ना। स तपः अतप्यते, वो जो तपस्या है वो क्या है, तपसंतापे, ठीक है ना। इति श्रुते है, श्रुति में भी कहा है, क्या कह रहे हैं, और बोले तपोमयम प्रचुर ज्ञान स्वरूपम। कैसा है वो तपोमय, मतलब प्रचुर ज्ञान स्वरूप को ही तपोमय कहा है। जाड्यांशान अपि रहितम, और जड़ता जो है, जड़ता की अंश जो है उससे रहित है, भागवत में कहा इत्यर्थ। स तपो अतप्यत को यहाँ टीका लिख रहे हैं, तपोमयम प्रचुर ज्ञान स्वरूपम जाड्यांशेनापि रहितम, ठीक है। फिर कह रहे आत्मा ज्ञानमय शुद्धम शुद्ध इतिव, आत्मा कैसा है, ज्ञानमय है। आत्मा ज्ञानमय हो, तो माया के कारण उसके ज्ञान ढक जाता है, आत्मा तो ज्ञानमय है और कैसा है, शुद्ध है। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये सत्वरजतम गुण किसका है, प्रकृति का है। प्रकृति को गुण को अपना लेता है, लेकिन वो तो शुद्ध है। अतः प्राकृत सत्वम अपनी व्यापृतम, इसलिए प्राकृत सत्व से वो व्यावृतम से परे है। विशुद्ध सत्व जो है प्राकृत सत्व से भी परे है, क्योंकि प्राकृत सत्व में रजगुण और तमगुण मिश्रित रहता ही है। अतएव मायामयो अयम, यहाँ जो प्रकृति है मायामय है, सत्वादि गुण प्रवाह ते तत्र न विद्यते। ये जो मायामय सत्वादि गुण प्रवाह है, ये तत्र वहां पर न विद्यते, उसके वहां स्थान नहीं है। यतः असौ अज्ञानेन एव अनुबंध इति, इसलिए यहाँ जो बंधन है वो अज्ञान के कारण बंधन है, वहां तो ज्ञानमय स्वरूप है, इसलिए वहां बंधन, माया का बंधन, माया नहीं, संसार बंधन। ये मायामय संसार है, यहाँ प्राकृत सत्व आदि गुण से युक्त है, इसलिए यहाँ बंधन है, और वहां प्राकृत सत्व आदि गुण से रहित है, तो वहां बंधन नहीं है, ठीक है ना। अब प्रमाण दे रहे और बोले अतएव श्री भगवंतम प्रमति ब्रह्मादिना संयुक्तिकम वाक्यम, ठीक है ना। ब्रह्मा जी ने कहा है, 10वें स्कंद का ही है, द्वितीय अध्याय में, ये जो क्या है गर्भस्तुति आदि के प्रकरण चलेगा, उस वहां पर ब्रह्मादि कहते हैं। वो नहीं, गर्भस्तुति जो भगवान गर्भ में होते तब जो आते ब्रह्मादि देवता नहीं आते, वहां जब कहते हैं, वहां क्या कह रहे हैं, बोले सत्वम विशुद्धम सयते भवान स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेद क्रिया योग तप समाधिवि तवारणं येन जन समीहते। 2 श्लोक से कह रहे, सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमयानभिदापमार्जनं गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। कह रहे आप कैसे है भगवान, बोले सत्वम विशुद्धम, आप कैसे है, विशुद्ध सत्व वाले है ना। फिर भी भगवान श्रयते, फिर भी आप क्या करते हैं, नहीं श्रयते नहीं, श्रयते है, हाँ श्रूयते होता है, यहाँ श्रयते, ऐश्वर्य वाले फिर भी आप कैसे हैं, स्वरूप वाले है। ऐश्वर्य मतलब
स्वरूप ऐश्वर्य वाले हैं। फिर और क्या कह रहे हैं? बोले शरीरिणाम, आप क्या करते हैं? शरीर को भी धारण करते हैं। शरीरियों के बीच में आप क्या है कहते हैं? बपुहु उपायनम श्रेय। क्या करते हैं? शरीर को धारण करते हैं। शरीरिणाम बपुहु उपायनम श्रेय, कल्याणकारी स्वरूप को धारण करते हैं। क्योंकि विशुद्ध सत्व में शरीर का कोई वहां तो विशुद्ध चिदात्मा है। लेकिन आप क्या करते हैं? यहाँ जब आते हैं तो क्या करते हैं? शरीर धारण करते हैं। लेकिन हमारा और शरीर भगवान के शरीर तो अलग ही होते हुए भी दिख तो ऐसे ही रहा था। गोपियां तो भगवान को अपने शरीर जैसे ही मानती थी। अच्छा, जब युद्ध कर रहे थे भगवान, तभी एक जो बाण छोड़ते थे पितामह, वो जो भी लगता था उनसे से भी देखा जा रहा था कि खून बह रहा है, वो सब है। लेकिन वो कैसे फिर है यदि चिदात्मक है? फिर ऐसा भाई संसार में आए तो संसार धर्म को भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन हमारे जैसा कष्ट होता है, कष्ट का होना है। अब वो पिक्चर में है, गोली भी मारता है, खून भी बहता है। कोई खून बहता है वहां? लेकिन टीवी में तो ऐसे लगता है ना, खून बह रहा है, मर गया। देखा तो दूसरे पिक्चर में आ रहा है, मर गया तो दूसरे पिक्चर में कैसे आया? नाटक ही, वो सब नाटक कर रहे थे। नाटक या व्यक्ति तो अच्छे से करता है ना। ऐसा ही लगता है रो रहा है। राम जी जब रो रहे थे, कि राम जी को पता नहीं था कौन ले गया? सीता वियोग में जब रो रहे थे राम जी, तो क्या राम जी को पता नहीं था? भाई अंतर्यामी है, प्रत्येक अंतर में बैठे हैं वो। लेकिन वो क्या करते थे? नाटक कर रहे थे, जगत को दिखाने के लिए कि ऐसा भी होता है संसार में। तो क्या कह रहे हैं? बोले वेद क्रिया योग तपः समाधि भी तब अर्हणम। वेद के जो क्रिया, योग, तप और समाधि, ये सब जो है आपका ही है, आपके लिए ही है ये सब। तब अर्हणम, आपके लिए ही है। ये न जन समीयते, ये सब किए कौन करता है? जन, मनुष्य। समीयते, मनुष्य ये सब क्या करते हैं? समीयते मतलब यह देव पूजा हम आराधना आदि करते हैं, है ना। मतलब ये जो वेद क्रिया, योग, तप, समाधि, ये सब कौन करता है? जन, आपके भक्तजन ही करते तो है। भक्तिजन ही है जो है वेद क्रिया, मतलब जो यज्ञ याग आदि कर्मकांड आदि, और तपह तपस्या, योग अष्टांग आदि योग, और समाधि तपह तपस्या, पूजा। तब अर्हणम, अर्ह पूजा। हाँ, आपका ही जो आराधना है, इस प्रकार आराधना जो है वो कौन करता है? ये जिससे मनुष्य भक्त जन आपकी आराधना आदि करते हैं। समीहते, सम्यक रूपेण ईहते, चेष्टा करते, कार्य करते भक्ति के। तो आप जो ये शरीर लेके आते हैं किस लिए? है ना। तो आप कैसे हैं? इसलिए कहे आप श्रेय है, आप इस में से श्रेष्ठ है। तो दूसरा श्लोक में कह रहे हैं, बोले सत्वम न सत्वम न च न चेत, क्या है? धातः इदम,
हाँ ओ धाता, धाता मतलब वही क्या है, ब्रह्मा, विधाता। धातः इदम, है ना, सत्व क्या है, धातः इदम क्या है, सत्वम न चेत, यदि विधाता ये सब सत्व गुण से नहीं होते तब निजम क्या नहीं, इधर हो गया, निजम, ये पहले लगेगा। हाँ ये लगाइए, निजम इदम धातः निजम भवेत, यदि जो धाता है, विधाता है, आप निज मतलब आपका, सबके आपका ही है, विधाता भी आपका ही है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, जो विधाता मैं हूँ, मैं भी क्या है, क्या हूँ, आपका ही हूँ, आपकी शक्ति से ही चलता हूँ, है कि नहीं। न चेत, यदि ऐसा नहीं होता तब ये शुद्ध सत्व जो है, पहले देखो सत्व लिखा है ना, ये जो सत्व है शुद्ध विशुद्ध सत्व लगा, ये विशुद्ध सत्व जो है, ये सत्व गुण है, बोले विज्ञानमय, विज्ञानमयान विदापमार्जनम। अच्छा, ये जो विज्ञानमय है, जो ज्ञान स्वरूप है, ये कैसा है, बोले अनभिदा, अनभिदापमार्जनम, बोले ये जो है आपको मार्जन मतलब प्रकाशित, आपको कोई प्रकाशित कर ही नहीं सकता, आपके द्वारा ही मैं भी आपका हूं, आपके द्वारा ही मैं प्रकाशित होता हूं, और आप मेरे प्रकाश से। ब्रह्मा जी कह रहे, फिर भी बोले गुण प्रकाशे अनुमीयते भवान, आप ही उस गुण को क्या करते हैं, भगवान आप ही गुण ही क्या है, गुण प्रकाश ही अनुमीयते, गुण को प्रकाश करवाते हैं, और क्या है, यस्य च प्रकाशते, येन वा गुणः यस्य च प्रकाशते, जो गुण है संसार में, वो सब क्या करते हैं, जिसके 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 अंदर प्रकाश होता है वो सब भी आप ही कराते, भाई मेरा भी करते हैं, और जिसके पास भी गुण प्रकाश होता है वो सब आप ही कराते, उसी का ही अयम अर्थ करके यहाँ अर्थ करते हैं। लेट तो नहीं हो रहे, चलेगा लंबा, आधा घंटा चलना है, पूरा आधा घंटा खींचेगा। अयम अर्थ बोले सत्वम तेन, सत्वेन, सत्वम तेन मतलब सत्वेन प्रकाशमानत्वात् तद अभिन्नतया रूपितम, सत्वम येन, रहने देते इसको, चलेगा लंबा, फिर कोई आया होगा, ये न सत्वेन, जो सत्व गुण है वो सत्व के द्वारा प्रकाशमान, कह रहे प्रकाशमानत्वात् तद अभिन्नतया रूपितम बपुर भवान श्रयते प्रकटयति, है ना, वो पहले श्लोक में जो कहा था ना, सत्वम विशुद्धम श्रयते भवान स्थितौ, उसी को कह रहे प्रकाशमानत्वात्, आप कैसे है, स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशमान होने से तद अभिन्नतया जो रूप है ना, उससे प्रकाश से अभिन्न है, क्या है, तेजमय शरीर होता है ना, भगवान के और देवताओं के शरीर जो है तेजमय शरीर है, मतलब इच्छा के अनुसार वो शरीर धारण करते हैं, इसलिए कह रहे हो आप स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशमान होने से आपका जो स्वरूप है वो कैसे है, अभिन्न है, किससे, विशुद्ध सत्व से अभिन्न है, आपका स्वरूप जो है विशुद्ध सत्व वाला ही है, इसलिए भगवान बपु, आपका जो शरीर है, भगवान श्रयते प्रकटयति, आपके शरीर को आप स्वयं ही प्रकाश प्रकटित कर सकते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य का जो तेज है
हम क्या सूर्य की वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं? उसको तो किरण को ही देख पाते हैं ना, लेकिन वो स्वयं चाहे तो देख सकते हैं। स्वयं सूर्य अगर स्वयं चाहे तो हम देख सकते ही नहीं सकते, देख सकते। तो हाँ, तो ये तो अनंत कोटि सूर्य के समान इनका तेज है भाई। इनकी तेज से सूर्य तेज प्रकाशित होता है, तो उनका स्वरूप को कौन देख सकता है? जब स्वयं वो प्रकटित होते हैं, हमारे सम्मुख में आते हैं, तभी हम इनको देख पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं क्या है, बपुहु भवान श्रयते प्रकटयते। स्वयं ही आप जब प्रकटित करते हैं तभी हम क्या है भक्त आपको देख सकते हो। बोले कथम भूतम, किस प्रकार आप स्वयं होते हैं? बोले शुद्धम सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्व गुण होने पर आप स्वयं प्रकटित होकर उसको अपने स्वरूप को दिखाते हैं। बोले अन्यस्य रजतमोभ्याम अमिश्रस्यापि, रज जो अन्य है, रज और तम गुण का अमिश्र होने पर भी प्राकृतत्वेन, यदि सत्व रज और तम प्राकृत सत्व हो और उसमें रजगुण और तमगुण का मिश्रित न भी हो, तब भी जाड्यांश संबलितत्वात् न विशेषण शुद्धत्वम, उसमें प्राकृत होने से जाड्यांश है। प्राकृत सत्व गुण में रजगुण तमगुण मिश्रित नहीं होने पर भी उसमें जड़ता है, इसलिए वहां पर क्या नहीं हो सकता है, शुद्ध सत्व नहीं हो सकता है। तब वो नहीं देख पाएगा, दर्शन नहीं कर पाएगा। जब वो कृपा करें, हाँ, जो वो कृपा करें तो विशुद्ध सत्व वाला होगा, तब जाके वो तक देख पाएगा। ये तत्व स्वरूप शक्त्यात्मत्वेन, यह जो है स्वरूप शक्ति, भगवान के स्वरूप शक्ति के आत्मत्वेन, स्वरूप शक्ति की सामर्थ्यत्वेन, तद अंशस्य अपि अस्पर्शात् अतीव शुद्धम इत्यर्थ। यह जो स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्त्यात्मक जो है, स्वरूप शक्ति का जो सामर्थ्य है, वो तद अंश ईश्वर के अंशस्य अपि स्पर्शात्, ईश्वर का अंश की स्पर्श से अतीव शुद्धम इत्यर्थ। अतीव मतलब विशुद्ध हो जाने के बाद ही उसको देख पाएगा, उसकी कृपा के बिना, उसके अंश की स्पर्श के बिना नहीं देख पाएगा। जैसे वहां ध्रुव जी के चरित्र में आता है, क्या किया उन्होंने, भगवान ने कपोल में शंख को स्पर्श कराया, सो ही उनका जड़ता था वो खत्म हुआ, तब वो स्तुति कर पाए। ध्रुव जी स्तुति नहीं कर पा रहे, देख के किम भूत किम आकार हो गए, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आया उनको, स्तुति भी नहीं कर पाए, मन दंडोत भी नहीं कर पाए। जब भगवान ने शंख स्पर्श कराया तब जाके हुआ, मतलब उनका अंश का स्पर्श होने से तो उनके अंदर विशुद्ध सत्व का उत्पन्न हुआ, और उसके बाद उन्होंने दर्शन फिर कर ही लिए थे, सत्व से ज्ञान आया। इसलिए अतीव शुद्धम, किमर्थम श्रेय, फिर आप कैसे श्रेष्ठ है, श्रेय कहा था ना, श्रेय हो गया, श्रेय होना चाहिए कर लीजिए। किमर्थम श्रेय, फिर आप श्रेष्ठ कैसे हुए? बोले शरीरिणाम स्थितौ निज चरणारविंदे मनस्थार्याय सर्वत्र भक्ति सुख दानस्यैव तदीय मुख्य प्रयोजनत्वात् इति भावः। आप श्रेष्ठ कैसे हैं? बोले शरीरिणाम, जो शरीरी है, शरीर मतलब आत्मा, जो आत्मा में स्थित होने पर भी निज चरणारविंदे, भगवान के स्वचरणारविंद में मनस्थैर्याय, मन को स्थैर्य करने के लिए, स्थिर करने के लिए, सर्वत्र सदा सर्वत्र भक्ति सुख दानस्यैव, भक्ति सुख की दान के द्वारा ही
त्वदीय आपके मुख्य प्रयोजनत्वात्। मुख्य प्रयोजन क्या है? आपके भक्ति को प्रदान करने के ये भाव है। भक्ति योग विधानार्थम इति कुंती वाक्यम। ऐसा कुंती ने कहा है, भक्ति योग की विधान करने के लिए आप ऐसा करते हैं। आज इतना रहने देते हैं। फिर ये कैसे हुआ, कथम बपु शरीर क्यों धारण किए, इस सब आगे विचार करेंगे। इस श्लोक का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। जय जय श्री राधे।